गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20। आज 24 तारीख की ये वर्कशीट है। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है, आज हमारा लोकतांत्रिक जीवन की हमारी जो बुक है उसका टॉपिक है हमारा पहला, लोकतंत्र क्या है। आज हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। मतलब सबसे पहली पहचान क्या है लोकतांत्रिक की? लोकतांत्रिक में जिस देश में लोग अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं वह देश लोकतांत्रिक होगा। अर्थात लोकतांत्रिक शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासक मतलब जो हमारे ऊपर शासन करेंगे उनका चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, अब कुछ गैर लोकतांत्रिक देशों का भी हम देखें। म्यांमार, जिसको बर्मा कहते थे, जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया और यहाँ शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, ये है गैर लोकतांत्रिक। जहाँ लोकतंत्र नहीं होगा वहाँ पर शासकों का चुनाव लोग नहीं करेंगे और जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं होगी। वैसे ही नेपाल के राजा, सऊदी अरब के शासक लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। मतलब जैसे राजा का बेटा फिर वो राजा बन जाएगा, उसको लोगों ने नहीं चुना क्योंकि वो राज परिवार का बेटा है, इसलिए उसको राजा बना दिया गया है। अब लोकतंत्र की हम विशेषताएं पढ़ लें कि क्या क्या होना चाहिए लोकतंत्र में। सबसे पहला, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। मतलब एक संविधान होता है जिसमें नियम और कानून लिखे होते हैं और चुनी हुई सरकार को उन नियमों और कानूनों का पालन करना होता है और एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक के अधिकार का सम्मान होता है। ठीक है। दूसरा, लोकतंत्र में हर वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार होता है और हर एक वोट का मूल्य समान होना चाहिए। मतलब चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे बहुत ऊंची पोस्ट पर है, चाहे भिखारी है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे ऊंची जाति का है, चाहे छोटी जाति, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और सबके वोट का मूल्य समान होगा। अगला, लोकतंत्र निष्पक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। मतलब बिना किसी भेदभाव के आपको सरकार चुनी हुई होनी चाहिए ताकि जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं सबको बराबर अधिकार हो जीत और हार का। अगला, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। मान लीजिए ये लोग हैं, ये आम जनता है, इसमें से ही 5 व्यक्ति खड़े हुए चुनाव लड़ने के लिए और इन्हीं लोगों ने इन लोगों को वोट दिया। ठीक है ना, तो मतलब किसके पास है शक्ति? लोगों के पास अपना शासक चुनने की। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है जैसे ये यहाँ बना हुआ है ना, आपको लोकतंत्र की विशेषताएं करके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तो आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं और ये पॉइंट्स लिखेंगे। उदाहरण आप दे सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है। अगला देखिए क्वेश्चंस, लोकतंत्र किसे कहते हैं? अभी ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, उदाहरण आप ज़रूर देंगे। अगला, किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वो पढ़ेंगे आप। अगला, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास? लोगों के पास, जनता के पास होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का अर्थ है कि देश में जितने भी वयस्क नागरिक हैं, वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, ऊंची पोस्ट पर हैं, नीची पोस्ट पर हैं, उच्च जाति के, नीची जाति, कुछ भी हो, सभी व्यक्तियों को केवल एक वोट का अधिकार होगा और एक व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार होगा। अगर राष्ट्रपति वोट देने जाएगा वो भी एक वोट देगा, अगर एक भिखारी वोट देने जाएगा वो भी एक वोट देगा।
और उसकी गिनती 1 के बराबर ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति ने 1 वोट दिया उसको हम 10,000 के बराबर माने और एक छोटा भिखारी ने वोट दिया तो उसको हम 1 ही माने। ठीक है, राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी 1 के अकॉर्डिंग की जाएगी और उसकी भी। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना क्यों चाहिए? अभी हमने पढ़ा है, देखिए आंसर, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए ताकि जो सत्ता में लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं, सबके पास जीत और हार के समान अवसर हों। तो ये आपकी वर्कशीट है और सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।